हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साहिल और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्टेज फियर के बारे में, कॉन्फिडेंस के बारे में। स्टेज हो या कहीं पे भी हम किसी से भी कोई बात कर रहे हो, एक ग्रुप के अंदर या डांस कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, हम बहुत ज्यादा डरते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, टांगे कांपती हैं और ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे और ये सोचने के चक्कर में खुद की परफॉर्मेंस भूल जाते हैं और सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, क्योंकि मैं ऐसी टेक्निक्स इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई की है और मुझे रिजल्ट मिला है। आपके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जो दो लोगों के सामने बोलते हुए भी बहुत ज्यादा डरता था और बोलना तो छोड़ो, किसी को समझाना तो छोड़ो, दो लोगों से बात भी नहीं कर पाता था, चुप रहता था, बिल्कुल बहुत ज्यादा शाय था, शर्मीला था। लेकिन आज वही इंसान आपके सामने बोल पा रहा है, कैमरे का डर बिल्कुल गायब हो चुका है, हजारों लोगों के सामने स्टेज पे बोलता हूं, लोगों को मोटिवेट करता हूं। आज जो कुछ भी हूं इन्हीं टिप्स और टेक्निक्स की वजह से हूं जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो खैर, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको एक एजुकेशन की दुनिया मिलने वाली है। इससे पिछली दो वीडियोस मैंने बताई थी स्पीकिंग स्किल्स के बारे में, कैसे बोलें, कम्युनिकेशन स्किल्स के क्या बोलें कि सामने वाले को हमारी बात अच्छी लगे, हमेशा खुश कैसे रहें, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, मोबाइल के एडिक्शन को कैसे छोड़ें, डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले। बहुत वीडियोस मिलने वाली हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो से मिल जाए तो। खैर, आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हमारा मेन टॉपिक है स्टेज फियर। तो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में आपको कोई भी नई चीज लाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर कोई नई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। पहले पॉइंट में जो आप कर रहे हो उसी से उल्टा कर देने की जरूरत है, अपोजिट वे में काम करने की जरूरत है। अभी तक हम क्या कर रहे थे स्टेज पे जाने से पहले कि हम खुद को नेगेटिव इंस्ट्रक्शंस देते थे कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने वहां भी गड़बड़ कर दी थी, मेरी 5th क्लास की टीचर ने मुझे कहा था कि तू तो डफर है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। हम अपनी सारी वो चीजें याद करते हैं जो हमारे साथ बुरा हुआ है और वहां एट द सेम टाइम जो ऑडियंस हमें सुनने वाली है उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है बहुत ज्यादा ऊपर के, हाँ जो आने वाला है वो कुछ तो बढ़िया करके जाएगा, क्योंकि हम लोग सब बैठे हुए सुन रहे हैं उसको, तो जाहिर सी बात है वो हमसे बेटर ही होगा। उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है, हमारी खुद से एक्सपेक्टेशन कम होती है, इस वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो अगर आपको वो कॉन्फिडेंस लाना है, इनको अलट पलट कर दो, मतलब इंस्ट्रक्शंस खुद को बेस्ट दो। आप कहो कि जो मैं काम करने जा रहा हूं इस काम को मुझसे बेटर इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, आई एम द किंग। ये इंस्ट्रक्शंस दो, मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूं, और अपनी वो सारी बातें याद करो जब लोगों ने आपकी तारीफें की होंगी, जब लोगों ने कहा होगा कि तू कर सकता है, जब आपने कुछ लाइफ में बहुत अच्छा किया होगा, वो सारी चीजें याद करो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब जो पब्लिक को आपसे एक्सपेक्टेशन है वो एक्सपेक्टेशन को खत्म कर दो, मतलब जाओ स्टेज पे और वहां जाकर बोल दो कि मैं यहाँ पे पहली बार आया हूं और हो सकता है मुझसे बहुत ज्यादा गलतियां यहाँ पे हो जाएं, तो अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो अभी आपने इसमें क्या किया, ध्यान से सोचो, डबल कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया। पहले तो आपने खुद को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दे दिए, तो वहां से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया। फिर वहां जो पब्लिक बैठी है उनकी एक्सपेक्टेशंस ही आपने कम कर दी और पब्लिक कह रही है ठीक है, ओके, हम ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तो वहां भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो ये चीजों को आपने जैसे ही बदल दिया, इनकी जगह बदल दी, पब्लिक का जो एक्सपेक्टेशन है कम कर दिया, अपनी एक्सपेक्टेशन खुद से ज्यादा कर दी। तो अब एक्सपेक्टेशन पब्लिक की कम है और आप करोगे ज्यादा तो आपकी वाहवाही हो जाएगी, और अगर एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती और आप करते, अच्छा भी करते, तब भी इतनी वाहवाही नहीं होती। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो खैर, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक है सामने वाले को, मतलब ऑडियंस को बेवकूफ समझ लो। मैं अपनी लाइफ का इंसिडेंट आपको बताता हूं। स्कूल में मुझे डांस परफॉर्म करना था स्टेज पे जाके, आई वॉज वेरी गुड डांसर। तो जब मैं स्टेज पे जा रहा था तो मैंने वहां पे स्टेज पे देखा कि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे देखने के लिए आए हुए हैं, डीएम और बहुत बड़े बड़े लोग थे वहां पे। तो वहां पे मुझसे डांस नहीं हो पाया, मैं डर गया, मतलब हाँ किया मैंने डांस लेकिन अच्छी तरह नहीं हो पाया। फिर मैं निराश होकर वापस आया तो मेरे टीचर ने मुझसे एक बात कही कि साहिल, हमेशा स्टेज पे एक बात का ध्यान रखना कि सामने वाले को बेवकूफ समझना। जरा सोच यार, तू स्टेज पे गया, तुझे
तेरा डांस देखने के लिए ये सब लोग वहां पे बैठे हुए थे, ये खुद नहीं कर सकते, इसलिए भीड़ का हिस्सा थे, तू भीड़ का कारण था। तो सामने वाले को हमेशा बेवकूफ समझो, भले ही वो आपका सीनियर ही क्यों ना हो। इससे आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उसके बाद जब मैं पहली बार स्टेज पे बोलने के लिए गया, होस्टिंग करने के लिए गया एक ट्रेनिंग की, तो वहां पे भी मैं पहली बार ही बोल रहा था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था कि इस बंदे ने पहली बार बोला है, क्योंकि मैंने उसी चीज को अप्लाई किया था और एक और चीज को अप्लाई किया था जो मैं अगले पॉइंट में आपको बताने वाला हूं। तो लोग मानने को तैयार नहीं थे यार कि ये बंदा पहली बार स्टेज पे आया है। और इनफैक्ट आज से 3 से 4 साल पहले जो लोग मुझे जानते होंगे, इतना ज्यादा शाय था, वो आज मेरी इस वीडियो को अगर देख लें या मुझे देख लें सालों बाद, तो पहचानेंगे नहीं कि ये वो ही है क्या। तो खैर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले को बेवकूफ समझो। इनफैक्ट आप लोग मुझे सुन रहे हो तो मैं बोल इसलिए पा रहा हूं क्योंकि मैं आपको बेवकूफ समझ रहा हूं, बुरा मत मानना। अगर मैं ये समझने लग जाऊं कि मुझे देखने वाले बहुत ज्यादा नॉलेजेबल लोग हैं, जबकि आप हो, तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। लेकिन मैंने क्या सोच लिया, सामने वाले बेवकूफ हैं, दैट्स व्हाई मैं बोल पा रहा हूं। तो खैर, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम लोग प्रैक्टिस करें बहुत ज्यादा। स्टेज पे जाने से पहले प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब मुझे पहली बार स्टेज पे जाना था और मुझे डायरेक्टली होस्टिंग मिल गई थी, मतलब लोगों में जोश भरना, लोगों को मोटिवेट करना मुझे डायरेक्टली पहली बार मिल गया था, तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था। लेकिन मैंने एक चीज का ध्यान रखा कि साहिल प्रैक्टिस कर, क्योंकि मैंने ब्रूस ली की एक बात सुनी थी और मैं बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर उसको अप्लाई भी करता हूं कि ब्रूस ली हमेशा कहते थे कि मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसने 1000 तरह की किक्स मारने की प्रैक्टिस कर रखी है। मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस कर रखा है, उसके सामने मैं नहीं टिक पाऊंगा। ये कहना था ब्रूस ली का। तो वही चीज को मैंने अप्लाई किया और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की इस चीज की कि जो भी मैं वहां पे बोलने वाला हूं इसको रट लूं। तो फिर क्या हुआ, स्टेज पे मैं गया, मुझे डर भी लगा, मैंने समझा सामने वालों को बेवकूफ, लेकिन फिर भी मुझे वहां पे डर लगा, मेरी टांगे कांपने लगी। लेकिन मेरी जो प्रैक्टिस थी वो मेरी जुबान से निकलती जा रही थी। और इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये सब क्या बोल रहा हूं, मैं बोल कैसे पा रहा हूं, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि मैं इतना ज्यादा डर चुका था वहां। लेकिन बोला और कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था कि ये बंदा पहली बार स्टेज पे आया है, जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिस। और उस प्रैक्टिस की वजह से मैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और उसके बाद क्या हुआ, लोगों की तारीफ मुझे मिली और मेरा माइंडसेट बन गया कि मैं बहुत अच्छा स्पीकर हूं। ये लोगों को झूठ बात पता चली, लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा स्पीकर है, पहली बार ही इतना अच्छा बोला, लेकिन मैंने प्रैक्टिस की थी, इस वजह से बोल पाया। अब लोगों ने मुझसे कह दिया तू बहुत अच्छा स्पीकर है, तो मेरे दिमाग को भी ये झूठ पता चल गया और धीरे धीरे ये झूठ सच होता चला गया। तो ये तीनों पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सामने वालों को बेवकूफ भी समझे और खुद को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दें कि आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग। मैं पूरी दुनिया में, मतलब ये जो भी मैं करने जा रहा हूं, पूरी दुनिया में मुझसे बेटर इस चीज को कोई नहीं कर सकता। ये कहो खुद से, ये इंस्ट्रक्शंस दो, लेकिन रियल लाइफ में नहीं, सिर्फ स्टेज पे जाने से पहले। क्योंकि अगर हम रियल लाइफ में कहेंगे आई एम द किंग, आई एम द बेस्ट, तो वहां पे हमारे अंदर ईगो आ जाएगा और हम कुछ भी नई चीज नहीं सीखेंगे। तो सिर्फ स्टेज पे जाने से पहले इस चीज को अप्लाई करो। तो इन तीनों चीजों को अप्लाई करो अपनी लाइफ के अंदर। और कभी स्टेज पे जाने से पहले ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि अगर लोग क्या सोचेंगे ये भी हम सोचने लगे तो फिर लोगों के पास सोचने के लिए बचेगा क्या। तो यार जो वो सोचेंगे उनको सोचने दो, क्योंकि उनके सोचने के चक्कर में ही हम ये कर देते हैं कि मतलब हमें क्या है कि लोग क्या कहेंगे इस बात का डर है, लेकिन इस डर के चक्कर में ही लोग कहने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, फिर कहते हैं लोग। और अगर हम सोचेंगे ना कि लोग क्या सोचेंगे, फिर लोग अच्छा ही सोचते हैं। तो ये सारे टिप्स हैं, इनको फॉलो कीजिए, गारंटीड आप बहुत अच्छे स्टेज स्पीकर बन सकते हैं, या कुछ भी डांस, सिंगिंग, कुछ भी आप स्टेज पे करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं इस फील्ड में अपनी लाइफ के अंदर। और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि गारंटीड आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो से मिल गया होगा। थैंक यू सो मच।